वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है और इसकी खोज कैसे हुई? वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताबों में से एक है, जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। इस किताब की खोज सन 1912 में हुई थी, जब एक पोलिश अमेरिकन बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच ने इसे इटली के एक जेसुइट कॉलेज से खरीदा। इसी कारण इसे वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। इस पांडुलिपि के लगभग 240 पन्ने हैं, जिनमें अजीब सी लिखावट और अज्ञात भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसे अब तक कोई डिकोड नहीं कर सका है। किताब की खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल हुई भाषा किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती और इसमें लिखे गए अक्षरों का पैटर्न बहुत ही रहस्यमय है। जब विल्फ्रेड वॉयनिच ने इसे खोजा, तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि शायद यह किसी प्राचीन वैज्ञानिक या दार्शनिक का काम है, लेकिन जैसे जैसे विद्वानों ने इसका अध्ययन किया, वे और भी उलझते चले गए। इस पांडुलिपि के पन्नों में पेड़ पौधों की तस्वीरें, ज्योतिष से जुड़े चार्ट, नहाती हुई महिलाओं की रहस्यमय आकृतियां और दवाइयों जैसे दिखने वाले रेसिपी वाले पन्ने भी शामिल हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किताब 15वीं शताब्दी की शुरुआत यानी 1404 से 1438 के बीच लिखी गई होगी, क्योंकि कार्बन डेटिंग टेस्ट से यही पता चलता है। यह भी कहा जाता है कि यह पांडुलिपि शायद यूरोप में किसी खास उद्देश्य से बनाई गई थी, लेकिन इसके उद्देश्य और संदेश आज तक किसी को समझ नहीं आए। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की खोज से पहले भी इस किताब का इतिहास रहस्यमय रहा है, क्योंकि इसके मालिकाना हक के बारे में कई तरह के दस्तावेज मिले हैं। यह किताब होली रोमन एम्परर रुडोल्फ II के पास भी रही थी, जिन्होंने इसके लिए बड़ी रकम चुकाई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसे रोजर बेकन नामक वैज्ञानिक ने लिखा है। इसके बाद यह किताब अलग अलग विद्वानों और कलेक्टरों के पास घूमती रही, लेकिन किसी ने भी इसे पूरी तरह से समझने का दावा नहीं किया। 1912 में वॉयनिच द्वारा इसे खरीदने के बाद यह किताब फिर से चर्चाओं में आई और धीरे धीरे पूरे विश्व का ध्यान इस पर गया। आज तक इस किताब को लेकर कई रिसर्च पेपर्स लिखे गए, लेकिन इसका असली रहस्य अब भी सुलझा नहीं है। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की खोज इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक मानी जाती है, और यही वजह है कि इस पर काम करने वाले वैज्ञानिक, इतिहासकार और क्रिप्टोग्राफर लगातार इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी खोज ने यह साबित कर दिया कि इतिहास में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी और ज्ञान के बावजूद भी हमें चुनौती देते हैं। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसानी समझ और बुद्धिमत्ता को परखने वाला रहस्य है, जो अपने खोज के 100 साल बाद भी पूरी दुनिया को हैरान करता है। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की भाषा और लेखन शैली को समझने की कोशिश इतिहासकारों, भाषाविदों और क्रिप्टोग्राफरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। इस पांडुलिपि में इस्तेमाल किए गए अक्षर किसी भी ज्ञात भाषा या लिपि से मेल नहीं खाते, लेकिन फिर भी उनमें एक तरह का पैटर्न दिखाई देता है। यह किताब ऐसे शब्दों और वाक्यों से भरी हुई है, जिनका बार बार दोहराव होता है, जैसे कि वास्तव में किसी भाषा का हिस्सा हो, लेकिन समस्या यह है कि आज तक कोई भी इन्हें किसी मौजूदा भाषा से जोड़ नहीं पाया। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इसमें इस्तेमाल हुई लिपि पूरी तरह से नई है, जिसे खास तौर पर इसी पांडुलिपि के लिए बनाया गया होगा। इस भाषा को वॉयनिचेस नाम दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वॉयनिचेस में लिखे शब्दों की लंबाई और संरचना आधुनिक भाषाओं की तरह ही संतुलित है, यानी यह ऐसा नहीं लगता कि यह किसी का मजाक या बेतुका लेखन है। उदाहरण के लिए, कई शब्द 5 से 10 अक्षरों के बीच हैं और कुछ अक्षरों का इस्तेमाल बार बार होता है, जैसे अंग्रेजी या लैटिन भाषाओं में होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह एक कोडेड भाषा हो सकती है, जिसे किसी ने जानबूझकर छुपाने के लिए बनाया होगा,
लेकिन अब तक किसी भी तरह का सटीक कोड ब्रेकिंग मॉडल इसे हल नहीं कर पाया। दूसरी ओर कुछ भाषाविदों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक भाषा हो सकती है जो अब विलुप्त हो चुकी है और जिसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एआई भी इसे किसी ज्ञात भाषा से नहीं जोड़ पाया। 2014 में कैनेडियन शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि यह किताब किसी एशियाई भाषा, खासकर पुराने तुर्किक डायलेक्ट से मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन उनके रिसर्च को भी ठोस सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राचीन साइफर टेक्स्ट है जिसमें प्रत्येक अक्षर या प्रतीक का मतलब किसी असली भाषा के शब्द से है, लेकिन इसे डिकोड करने के लिए हमारे पास वह की मौजूद नहीं है। अब तक कई बार यह सवाल भी उठा है कि कहीं यह पूरी किताब एक धोखा, होक्स तो नहीं, जिसे जानबूझकर रहस्यमय बनाने के लिए तैयार किया गया हो। लेकिन इस थ्योरी को कार्बन डेटिंग और टेक्स्ट एनालिसिस ने कमजोर कर दिया, क्योंकि किताब के लेखन पैटर्न और संरचना यह दिखाते हैं कि इसमें लगातार मेहनत की गई थी और किसी भी धोखे के लिए इतना लंबा और व्यवस्थित टेक्स्ट बनाना लगभग नामुमकिन था। यही वजह है कि वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की भाषा आज भी शोध का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है और इसकी डिकोडिंग इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का तीसरा बड़ा पहलू इसके चित्र और आरेख हैं, जो इस रहस्यमयी किताब को और भी जटिल और अनोखा बनाते हैं। इस पांडुलिपि में लगभग हर पृष्ठ पर कोई न कोई अजीब सा चित्र मौजूद है, जिनमें से अधिकांश चित्र विज्ञान, चिकित्सा, खगोलशास्त्र और वनस्पति विज्ञान से जुड़े प्रतीत होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इनमें दिखाई देने वाले पौधे, जानवर और आकृतियां किसी भी ज्ञात श्रेणी या प्राकृतिक दुनिया से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, कई पन्नों में ऐसे पौधों की ड्राइंग है जिनकी जड़ें, पत्तियां और फूल तो स्पष्ट रूप से बनाए गए हैं, लेकिन वे किसी भी ज्ञात प्रजाति से मिलान नहीं करते। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शायद ये चित्र काल्पनिक पौधों के हैं या फिर लेखक ने उन्हें किसी ऐसे तरीके से बनाया है कि वे प्रतीकात्मक संदेश दें। इतना ही नहीं, पांडुलिपि में खगोलशास्त्र से जुड़े चार्ट और गोलाकार आरेख भी हैं, जिनमें तारों और ग्रहों जैसी आकृतियां बनी हुई हैं। कई पन्नों में 12 हिस्सों में बंटे हुए चार्ट मिले हैं, जिन्हें शोधकर्ताओं ने राशियों से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। इसके अलावा इसमें पानी से संबंधित कई अजीब आरेख हैं, जिनमें नहाती हुई महिलाओं को दिखाया गया है। ये महिलाएं किसी विशेष पाइप या नहर से जुड़े जल संरचनाओं में खड़ी दिखाई देती हैं, जैसे किसी औषधीय या रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो। इस दृश्य ने कई विद्वानों को यह मानने पर मजबूर किया कि यह किताब शायद प्राचीन औषधि, चिकित्सा या रसायन विज्ञान से संबंधित हो सकती है। पांडुलिपि का एक और दिलचस्प हिस्सा फार्मास्यूटिकल सेक्शन कहलाता है, जिसमें विभिन्न छोटे छोटे पौधों की जड़ों, पत्तियों और फूलों के चित्र बने हुए हैं। साथ ही कुछ जार और कंटेनरों की आकृतियां भी बनाई गई हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी औषधि निर्माण प्रक्रिया का विवरण दे रहे हों। लेकिन चूंकि भाषा पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए यह निश्चित करना असंभव है कि वास्तव में लेखक क्या बताना चाहता था। वहीं कुछ चित्र ऐसे भी हैं जिनमें रहस्यमयी पाइपलाइनों और ट्यूब जैसी संरचनाओं को दिखाया गया है, जिनका उद्देश्य आज भी अज्ञात है। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह किसी पुराने वैज्ञानिक प्रयोग की व्याख्या हो सकती है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इन चित्रों का स्टाइल और आर्टवर्क बेहद सटीक और मेहनत से किया गया है, जिससे यह साफ झलकता है कि किताब को बनाने वाला व्यक्ति किसी गंभीर उद्देश्य के साथ काम कर रहा था। यदि यह केवल मजाक या धोखा होता, तो इतनी विस्तार से बनाए गए ये चित्र नहीं मिलते।
कई विद्वानों का मानना है कि वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का चित्रण ही इसकी सबसे महत्वपूर्ण कुंजी हो सकता है, क्योंकि जब तक भाषा को डिकोड नहीं किया जाता तब तक चित्र ही इस किताब को समझने का एकमात्र साधन है। यही कारण है कि आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन चित्रों का बारीकी से अध्ययन करते हैं और इन्हें आधुनिक विज्ञान से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का चौथा बड़ा पहलू इसकी भाषा और लेखन शैली है, जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी पांडुलिपियों में से एक बनाता है। इस किताब में इस्तेमाल की गई लिपि किसी भी ज्ञात भाषा या लिपि से मेल नहीं खाती। इसमें लगभग 1,70,000 अक्षर लिखे गए हैं और इन अक्षरों का पैटर्न इतना व्यवस्थित और नियमित है कि यह कहना मुश्किल हो जाता है कि यह कोई निरर्थक या बेतुका लेखन है। विशेषज्ञों ने इसकी भाषा को वॉयनिचेस नाम दिया है, जो आज तक पूरी तरह से अनसुलझी है। इस पांडुलिपि में लगभग 20 से 25 अनोखे प्रतीक हैं, जिनसे मिलकर शब्द और वाक्य बनाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन शब्दों की लंबाई और अक्षरों की पुनरावृत्ति का पैटर्न कई आधुनिक भाषाओं जैसा है, जिससे यह लगता है कि यह किसी वास्तविक भाषा पर आधारित हो सकती है। कई भाषाविद और क्रिप्टोग्राफर मानते हैं कि यह एक कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज हो सकती है, जिसे लेखक ने जानबूझकर बनाया हो। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की भाषा को समझने के लिए पिछले 100 सालों में कई तरह के प्रयास किए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कोड तोड़ने की कला यानी क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल युद्ध संदेशों को डिकोड करने में हो रहा था, तब विशेषज्ञों ने वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट को भी डिकोड करने की कोशिश की। अमेरिका और ब्रिटेन के बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर इस पर काम कर चुके हैं, लेकिन वे भी इसकी भाषा को समझने में असफल रहे। 20वीं सदी में कंप्यूटर तकनीक आने के बाद कई बार इस पांडुलिपि को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए समझने की कोशिश की गई। कुछ रिसर्च में पाया गया कि वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का टेक्स्ट किसी प्राकृतिक भाषा के नियमों को फॉलो करता है, लेकिन समस्या यह है कि यह भाषा किसी भी ज्ञात भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। इस पांडुलिपि के अध्ययन में एक और दिलचस्प तथ्य यह सामने आया कि इसमें शब्दों का वितरण और पैटर्न गणितीय दृष्टि से भी व्यवस्थित है। उदाहरण के लिए, शब्दों की औसत लंबाई लगभग 5 अक्षरों की है, जो अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं के समान है। साथ ही कुछ विशेष शब्द बार बार दोहराए गए हैं, जिससे लगता है कि शायद वे कॉमन वर्ड्स या ग्रामेटिकल पार्टिकल्स हो सकते हैं। लेकिन जब इनकी तुलना किसी ज्ञात भाषा से की गई तो मेल नहीं मिला। कई बार यह भी माना गया कि यह कोई साइफर टेक्स्ट यानी गुप्त कोड है, जिसमें किसी भाषा को छिपाकर लिखा गया है। लेकिन यदि यह कोड है तो इतना जटिल है कि आज तक कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी दावा किया कि वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की भाषा वास्तव में किसी खोई हुई सभ्यता की भाषा हो सकती है, जो अब विलुप्त हो चुकी है। जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि यह लेखक की एक निजी भाषा हो सकती है, जिसे उसने केवल विशेष लोगों के लिए बनाया था। हालांकि यह भी सच है कि यदि यह केवल मजाक या धोखा होता तो इसमें इतनी गहराई और वैज्ञानिक पैटर्न दिखाई नहीं देते। आज भी वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की भाषा और लेखन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह किताब साबित करती है कि भाषा और लिपि के रहस्य इंसानी इतिहास के सबसे कठिन सवालों में से एक हैं, और वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कभी-कभी हमारे पास सवाल अधिक होते हैं और जवाब बहुत कम। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का पांचवा महत्वपूर्ण पहलू इसके चित्र और इलस्ट्रेशन हैं, जो इसे अन्य सभी पांडुलिपियों से बिल्कुल अलग बनाते हैं और इसकी रहस्यमयता को और भी गहरा कर देते हैं। इस किताब में लगभग हर पन्ने पर चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों को मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: वनस्पति विज्ञान, बॉटैनिकल, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल,
जीव विज्ञान बायोलॉजिकल, औषध विज्ञान फार्मास्यूटिकल और रेसिपी या नुस्खे रेसिपीज। वनस्पति विज्ञान से जुड़े चित्रों में 100 से अधिक पौधे दिखाए गए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पौधों को कोई भी आधुनिक वैज्ञानिक पहचान नहीं पाया है, क्योंकि उनकी संरचना वास्तविक पौधों से मेल नहीं खाती। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये काल्पनिक पौधे हो सकते हैं, जबकि कुछ अन्य विशेषज्ञ इसे ऐसी प्रजातियों से जोड़ते हैं जो शायद अब विलुप्त हो चुकी हैं। खगोल विज्ञान से जुड़े चित्रों में तारे, सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के साथ साथ ज्योतिषीय चार्ट भी बने हुए हैं, जिनसे यह अंदाजा लगाया जाता है कि यह किताब किसी तरह की खगोलीय या ज्योतिषीय जानकारी प्रदान करती होगी। सबसे रहस्यमयी चित्र जीव विज्ञान और औषध विज्ञान से संबंधित हैं, जिनमें नग्न महिलाओं को किसी रहस्यमयी तरल पदार्थ में स्नान करते हुए दिखाया गया है, और साथ ही ऐसे यंत्र और पाइप जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनका उद्देश्य अभी तक समझ नहीं पाया गया। औषध विज्ञान वाले हिस्से में छोटे छोटे जार और बर्तन बने हैं, जिनमें अलग अलग तरह के पौधों और जड़ी बूटियों को संग्रहित दिखाया गया है, जिससे यह लगता है कि शायद यह किताब दवाइयाँ बनाने की विधियाँ बता रही हो। इसके अलावा अंतिम हिस्से में लिखे हुए नुस्खे या रेसिपी जैसे टेक्स्ट हैं, जिनमें लंबे लंबे पैराग्राफ और स्टार के आकार वाले निशान हैं, लेकिन इनमें क्या लिखा है यह आज तक कोई नहीं समझ पाया। चित्रों की इस विविधता और गहराई ने शोधकर्ताओं को उलझन में डाल दिया है, क्योंकि यह किताब किसी एक विषय पर आधारित नहीं लगती, बल्कि इसमें कई अलग अलग क्षेत्रों का मिश्रण दिखाई देता है। कई विद्वानों ने दावा किया है कि इन चित्रों में छिपे संकेत ही इस किताब का असली रहस्य खोलने की कुंजी हो सकते हैं, लेकिन अब तक यह रहस्य जस का तस बना हुआ है। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट के ये चित्र इसे सिर्फ एक पांडुलिपि नहीं बल्कि एक विजुअल पजल बना देते हैं, जहां हर पन्ना एक नए रहस्य की ओर इशारा करता है। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का छठा पहलू उसके टेक्स्ट यानी लिखावट और उसमें प्रयुक्त भाषा है, जो इस पांडुलिपि को इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना देती है। इस किताब में इस्तेमाल किए गए अक्षर और प्रतीक किसी भी ज्ञात भाषा, लिपि या अल्फाबेट से मेल नहीं खाते। इस भाषा को आज तक वॉयनिचेस कहा जाता है, क्योंकि इसका किसी भी सभ्यता या भाषा से सीधा संबंध नहीं जुड़ पाया है। इसमें लगभग 20 से 25 तरह के अक्षरों का प्रयोग होता है, जो बार बार एक विशेष पैटर्न में आते दिखाई देते हैं। कई भाषाविदों ने देखा है कि इस पांडुलिपि में लिखी भाषा में प्राकृतिक भाषाओं जैसी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे शब्दों की लंबाई का पैटर्न, शब्दों का बार बार दोहराव और कुछ अक्षरों का संयोजन, लेकिन फिर भी यह किसी भी ज्ञात भाषा की व्याकरणिक संरचना से मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिए, कुछ शब्द बार बार लगातार पन्नों पर लिखे गए हैं, जैसे यह किसी खास टर्म या तकनीकी शब्दावली हो, लेकिन उनका अर्थ समझना असंभव रहा है। इसके अलावा वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की एक खासियत यह भी है कि इसमें बहुत कम स्पेलिंग एरर जैसी चीजें दिखती हैं, जिससे यह साबित होता है कि इसे लिखने वाला व्यक्ति इस भाषा को गहराई से जानता था और यह कोई यादृच्छिक अक्षरों का मेल नहीं था। क्रिप्टोग्राफरों ने भी यह मान लिया है कि यह किसी तरह का कोड हो सकता है, लेकिन 20वीं सदी से लेकर आज तक कोई भी इस कोड को तोड़ने में सफल नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद कई सैन्य कोड ब्रेकिंग विशेषज्ञों ने इस किताब को समझने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। कंप्यूटर एल्गोरिदम और एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई निर्णायक नतीजा सामने नहीं आया। एक और रोचक पहलू यह है कि इस भाषा में लिखे गए शब्द और वाक्य इतने व्यवस्थित दिखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे यह एक वास्तविक भाषा हो, लेकिन बिना किसी संदर्भ या शब्दावली के इसका अर्थ निकालना लगभग असंभव है। कई बार यह भी अनुमान लगाया गया कि शायद यह एक निर्मित या कृत्रिम भाषा है, जिसे खास तौर पर इस किताब के लिए बनाया गया था।
इस संभावना से यह पांडुलिपि और भी रहस्यमय हो जाती है, क्योंकि यह सवाल उठता है कि आखिर किसी ने इतनी मेहनत और जटिलता से नई भाषा क्यों बनाई होगी और उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का टेक्स्ट आज भी भाषा वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और क्रिप्टोग्राफरों के लिए एक पहेली बना हुआ है, और यही कारण है कि यह किताब सिर्फ चित्रों की वजह से नहीं बल्कि अपनी अनजानी भाषा के कारण भी रहस्यमय मानी जाती है। इसकी लिखावट यह संदेश देती है कि शायद यह किताब किसी खास समुदाय, गुप्त समूह या रहस्यमय ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वह रहस्य आज तक हमारे लिए पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। वोयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का सबसे बड़ा और रहस्यमय पहलू इसकी भाषा और कोडिंग प्रणाली है, जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। इस किताब में लिखी गई भाषा को वोयनिचीज नाम दिया गया है और इसमें लगभग 1,70,000 अक्षर शामिल हैं, जिनमें से करीब 35,000 अनोखे शब्द जैसे पैटर्न बनाते हैं। ये अक्षर और शब्द किसी भी ज्ञात भाषा या लिपि से मेल नहीं खाते, न ही ये ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अरबी, चीनी या किसी प्राचीन यूरोपीय भाषा से जुड़े पाए गए हैं। भाषा में कई खास पैटर्न दिखते हैं, जैसे शब्द अक्सर दोहराए जाते हैं, कुछ विशेष अक्षर समूह बार बार आते हैं, और कुछ शब्द ऐसे लगते हैं जैसे वे किसी व्यवस्थित व्याकरण का हिस्सा हों। लेकिन खास बात यह है कि यह सब एक व्यवस्थित भाषा जैसा दिखता है, पर किसी भी विद्यमान भाषा से मेल नहीं खाता। वैज्ञानिकों और भाषाविदों ने इसे समझने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम, सांख्यिकीय विश्लेषण और एआई तक का सहारा लिया है। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग के जरिए सुझाव दिया कि यह किताब शायद हिब्रू भाषा का कोडित रूप है, लेकिन इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका। वहीं 2019 में एक ब्रिटिश शोधकर्ता ने दावा किया कि किताब पुरानी प्रोटो-रोमांस भाषा में लिखी गई है, लेकिन भाषाविदों ने इसे मान्यता नहीं दी। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि यह किताब एक साइफर, गुप्त कोड हो सकती है, जिसमें खास एन्क्रिप्शन तकनीक इस्तेमाल की गई हो जो उस समय के हिसाब से बेहद उन्नत थी। लेकिन कुछ लोग इसे होअक्स यानी मजाक भी मानते हैं, जिसमें बेकार के अक्षरों और प्रतीकों को जोड़कर नकली रहस्य बनाया गया है। हालांकि किताब की जटिलता और इसकी संरचना को देखकर ज्यादातर विशेषज्ञ इस संभावना को खारिज करते हैं, क्योंकि इतने व्यवस्थित तरीके से झूठी भाषा गढ़ना लगभग असंभव माना जाता है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर आधारित विश्लेषण से यह साबित हुआ है कि किताब का टेक्स्ट प्राकृतिक भाषाओं जैसे पैटर्न दिखाता है, यानी इसे किसी इंसान ने बेतरतीब अक्षर नहीं जोड़े, बल्कि एक सोच समझकर बनाया गया व्यवस्थित सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। यही कारण है कि वोयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट को दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब कहा जाता है, जिसकी भाषा आज तक कोई समझ नहीं पाया। वोयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट का एक और चौंकाने वाला पहलू इसके खगोल और ज्योतिषीय चित्र हैं, जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि लेखक खगोल विज्ञान, ज्योतिष और ब्रह्मांड की गहरी समझ रखता था। इस किताब में दर्जनों ऐसे पन्ने हैं जिनमें तारों, चंद्रमा, सूरज, ग्रहों और नक्षत्रों जैसी संरचनाएं बनाई गई हैं, लेकिन ये चित्र किसी भी ज्ञात सभ्यता या खगोलीय प्रणाली से पूरी तरह मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, एक पूरे खंड में 12 अलग-अलग आरेख दिखाए गए हैं, जिन्हें कई विशेषज्ञ राशि चक्र, ज़ोडिएक मानते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 30 नन्हे-नन्हे चित्र हैं, शायद किसी कैलेंडर या ज्योतिषीय प्रणाली से जुड़े हुए। लेकिन इसमें सबसे रहस्यमय बात यह है कि चित्रों के साथ अजीबोगरीब महिला आकृतियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ नलियों जैसी संरचनाओं से जुड़ी हुई हैं, जैसे वे किसी ऊर्जा प्रवाह या ब्रह्मांडीय संबंध का प्रतीक हों। कुछ पन्नों में चांद के अलग-अलग चरण दिखाए गए हैं, लेकिन वे वर्तमान खगोल विज्ञान से मेल नहीं खाते, जिससे यह सवाल उठता है कि लेखक ने इन्हें किस आधार पर बनाया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये आरेख किसी खगोलीय नक्शे या ज्योतिषीय चार्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं,
जबकि अन्य लोगों का कहना है कि ये प्राचीन चिकित्सा ज्योतिष मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हो सकते हैं, जहां मानव स्वास्थ्य को ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से समझा जाता था। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वह यह कि इन आरेखों में प्रयुक्त प्रतीक और आकृतियां किसी भी ज्ञात खगोल विज्ञान के नियमों से मेल नहीं खाते, यहाँ तक कि मिस्र, ग्रीक, भारतीय या चीनी खगोल शास्त्र से भी नहीं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि चित्रों में बने तारे और आकाशीय पिंड इस तरह व्यवस्थित हैं जैसे वे किसी विशेष खगोलीय दृष्टि या अज्ञात ब्रह्मांडीय सिद्धांत पर आधारित हों। कुछ शोधकर्ताओं ने तो यहाँ तक दावा किया कि यह किताब पृथ्वी से बाहर की सभ्यता यानी एलियन ज्ञान का हिस्सा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए गए पैटर्न हमारी ज्ञात सभ्यताओं के किसी भी खगोल विज्ञान से मेल नहीं खाते। वहीं दूसरी तरफ कई विद्वान मानते हैं कि ये चित्र शायद प्रतीकात्मक हैं और असली आकाशीय घटनाओं का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि ये लेखक की किसी रहस्यमयी दार्शनिक या धार्मिक मान्यता का हिस्सा थे। इसके बावजूद एक बात साफ है कि वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के ये खगोलीय और ज्योतिषीय चित्र इतने अनोखे और जटिल हैं कि आज तक इनका वास्तविक अर्थ कोई नहीं समझ पाया है, और यही कारण है कि यह किताब न केवल भाषाई बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्यों से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का सबसे बड़ा रहस्य इसकी भाषा और लेखन शैली है, जिसे अब तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। इस ग्रंथ में करीब 240 पन्नों पर लिखे गए शब्द ऐसे हैं जिनकी लिपि दुनिया की किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती। इसे वोयनिचिस नाम दिया गया है। विशेषज्ञों ने पाया है कि इसमें लगभग 25 से 30 अलग-अलग अक्षर या प्रतीक बार बार उपयोग किए गए हैं, लेकिन ये किसी भी वर्णमाला, चाहे वह लैटिन हो, ग्रीक हो, अरबी हो या संस्कृत हो, उनसे मेल नहीं खाते। 20वीं सदी में कई कोड ब्रेकर्स और भाषाविदों ने इस रहस्यमयी भाषा को समझने की कोशिश की, जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों तक ने हिस्सा लिया, लेकिन किसी को भी इसे सुलझाने में सफलता नहीं मिली। इसकी संरचना ऐसी लगती है जैसे इसमें किसी नियमबद्ध व्याकरण का पालन किया गया हो। कई शब्दों की लंबाई और उनकी पुनरावृत्ति से लगता है कि यह एक असली भाषा है, न कि बेतरतीब अक्षरों का समूह। उदाहरण के लिए, छोटे शब्द प्रायः वाक्य की शुरुआत में आते हैं, जबकि लंबे शब्द बीच या अंत में। यह पैटर्न लगभग सभी भाषाओं में देखा जाता है। कुछ शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसके पैटर्न को समझने की कोशिश की और यह पाया कि इसकी संरचना प्राकृतिक भाषाओं की तरह है, न कि किसी कृत्रिम या नकली लेखन की। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि यह किसी प्राचीन या विलुप्त हो चुकी भाषा का एक गुप्त रूप हो सकता है, जिसे विशेष लिपि में दर्ज किया गया। एक और सिद्धांत कहता है कि यह एक साइफर यानी गुप्त कोड है, जिसे खास संदेश छुपाने के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर यह कोड है, तो इसे तोड़ना अब तक संभव क्यों नहीं हो पाया? कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि शायद यह किसी बहुस्तरीय एन्क्रिप्शन का उदाहरण है, जिसमें शब्दों और अक्षरों के पीछे गहरी गणितीय प्रणाली छुपी हुई है। वहीं कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि यह सिर्फ एक होएक्स धोखा है, जिसे किसी ने जानबूझकर बनाया ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके, लेकिन इस सिद्धांत को ज्यादातर लोग खारिज कर देते हैं क्योंकि इतने व्यवस्थित और तार्किक पैटर्न को बिना किसी वास्तविक भाषा के बनाना लगभग असंभव है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस भाषा में कोई भी शब्द बहुत लंबा या बहुत छोटा नहीं है, और इसमें बार बार आने वाले कुछ खास अक्षर ऐसे लगते हैं जैसे यह किसी ध्वनि प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हों। इसने भाषाविदों को यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद यह किताब किसी अज्ञात जनजाति या सभ्यता की खो चुकी भाषा का आखिरी दस्तावेज है। लेकिन आज तक यह रहस्य जस का तस है कि इसमें आखिरकार लिखा क्या है। क्या यह चिकित्सा ज्ञान है, खगोलीय गणना है, किसी धर्म का रहस्यमयी ग्रंथ है, या फिर किसी और दुनिया का संदेश?
यही वजह है कि वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की भाषा और कूटलेखन मानव इतिहास की सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक बनी हुई है। वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक रहस्यमयी किताब नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और इतिहास के अध्ययन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसके पन्नों पर मौजूद चित्र और चित्रांकन केवल सौंदर्यात्मक नहीं हैं, बल्कि उनमें छिपा ज्ञान भी संभावित रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, इसमें मौजूद अजीबोगरीब पौधों की तस्वीरें कभी-कभी किसी ज्ञात या अज्ञात जड़ी बूटियों को दर्शाती प्रतीत होती हैं, जिनका इस्तेमाल प्राचीन चिकित्सा में किया जाता होगा। ज्योतिष से जुड़े चार्ट और नक्षत्रों के नक्शे भी यह संकेत देते हैं कि उस समय के लोग खगोलशास्त्र और मौसम विज्ञान में गहरी समझ रखते थे। इसके अलावा नहाती महिलाओं की आकृतियां और उनके आसपास बने रहस्यमयी प्रतीक संभवतः किसी प्रकार की औषधि या स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान को दर्शाते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किताब किसी प्रकार का प्राचीन वैज्ञानिक लैब नोटबुक हो सकती है, जिसमें औषधीय पौधों, खगोल विज्ञान और मानव शरीर के ज्ञान को गुप्त तरीके से लिखा गया था। इतिहासकारों के लिए यह मैन्युस्क्रिप्ट एक अद्भुत चुनौती है, क्योंकि यह बताती है कि 15वीं सदी में भी यूरोप या किसी अन्य सभ्यता में ज्ञान का कितना उच्च स्तर था। कार्बन डेटिंग और अन्य शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह किताब लगभग 600 साल पुरानी है और इतने लंबे समय के बाद भी यह अप्रत्याशित रूप से संरक्षित है। इसकी संरचना और लिपि इतनी जटिल है कि आधुनिक कंप्यूटर एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद इसे पूरी तरह डिकोड करना संभव नहीं हुआ। कई विद्वानों ने दावा किया कि यह किताब मानव बुद्धि की सीमाओं को चुनौती देती है और यह दर्शाती है कि इतिहास में ऐसे ज्ञान मौजूद थे जिन्हें हमने अभी तक समझा नहीं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह दस्तावेज महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें 15वीं सदी के समाज, विज्ञान और संस्कृति के बारे में अनुमान लगाने का अवसर देता है। चाहे यह किसी वैज्ञानिक का प्रयोग हो, किसी धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ का रूप या फिर किसी गुप्त कोड का उदाहरण, वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट ने विश्व को यह संदेश दिया है कि इतिहास में अभी भी अनकही और अदृश्य चीजें हैं, जो हमारी आधुनिक समझ के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। यही कारण है कि यह किताब न केवल रहस्यमयी है, बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज भी दुनिया के प्रमुख क्रिप्टोग्राफर, इतिहासकार और भाषाविद इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हर नया शोध इस ग्रंथ की अनसुलझी पहेलियों में एक नई परत जोड़ता है। वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट यह प्रमाण है कि मानव ज्ञान और जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं होती और यह हमें अतीत के उन रहस्यों के करीब ले जाती है जिन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।